हम पांचों ने मिलकर उसे किडनैप किया। क्या बोल रहा है? हम पांचों ने मिलकर उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। क्या झूठ बोल उसके रहा शरीर है? में सुइयां चुभोई, ब्लेड से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, एसिड से उसे जलाया और 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन तक उसे नर्क के अंदर रखा। हमसे मौत की भीख मांगती थी वो, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाती थी हमें अंदर से सुकून मिलता था। हम तो वैसी दरिंदे हैं सर। क्यों है ना? पागल हो गया क्या? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ मत सुनिए इसकी बात। अगर तुम इनमें से एक हो तो तुमने इनके खिलाफ केस फाइल क्यों किया? मैंने इनसे पैसे मांगे, मना कर दिया। इससे हमारे बीच झगड़ा हुआ। मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा कि मेरे पास सीडी है, पर ये नहीं माने। केस फाइल किया तो ये डर कर भाग गए। कल सबको पता चल गया कि मैंने कोर्ट में ब्लैंक सीडी जमा की है, पर फिर मैंने कहा मेरे पास एक और प्रूफ है। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, बेरहमी से पीटा है मुझे इन्होंने। इन्हें लगा मैं मर गया हूं तो मुझे छोड़ के चले आए। क्या बकवास कर रहा है? मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा था। तब मुझे उस लड़की के दर्द का एहसास हुआ। मुझे पछतावा होने लगा मुझे मर जाना चाहिए। जीने का क्या हक है मुझे? इस देश के करोड़ों लोग इस कोर्ट को मंदिर मानते हैं और आपको भगवान समझते हैं। सोचा मरने से पहले आपको एक बार सच बता दूं। अभी कुछ देर पहले इस जल्लाद ने मुझे खरीदने की कोशिश की, यही कोर्ट की सीढ़ियों पर। लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर हमने दीप्ति पर बहुत जुल्म ढाए हैं सर, हमें माफ मत कीजिए। सर एक्चुअली सच तो यह है कि उस दिन हम दीप्ति को किडनैप करने ही नहीं वाले थे, आपकी पोती संध्या को उठाने वाले थे। क्या बकवास कर रहा है तू? विश्वास नहीं हो रहा ना? आपकी पोती संध्या गीता कॉलेज 2nd ईयर में पढ़ती है ना, शाम को ट्यूशन के लिए गाजुआ का जाती है। हमारा असली प्लान तो उसे ट्रैप करना था सर। सब फिक्स हो गया था, रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन किडनैपिंग के एग्जैक्ट टाइम पे संध्या वहां आई नहीं। हमने दीप्ति को देखा, मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा उठा लो। तू क्या बोल रहा है? संदीप ने कहा दीप्ति को किडनैप करो, वो भी तो एक लड़की है, संध्या को फिर कभी उठा लेंगे। झूठ बोल रहा है। ये सब इसी ने कहा। जज साहब ये झूठ बोला जज साहब। सर ये सर शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे की बात होगी। हम उसे उठाने फिर गए, हम रुके थे, लेकिन संध्या नहीं आई, वो गुंटूर चली गई थी। आपका छोटा भाई वहां रहता है ना, उनका घर है ना वहां पर। क्या ऐसा क्राइम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? क्या बिगाड़ लेंगे आप? उम्र कैद की सजा सुनाएंगे ना, आपके ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। कानून में हजारों सेक्शन हैं, हजारों सब सेक्शन हैं। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं उसका रेप करने में, कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, यहां हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले 1-2 दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सकें? हमारे देश का इतिहास है कि 1-2 दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे। तब तक संध्या और दीप्ति जैसी कितनी लड़कियों के रेप हो जाएंगे। इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? सर आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकूं, लेकिन क्या हम पांचों को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है? ऑर्डर ऑर्डर! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑर्डर ऑर्डर! चुपचाप भाई खड़े रहो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाप रे।